नमस्कार। इस सेशन में हम सीखेंगे मल्टीपल सीट को अपेंड करके उसके डेटा की पाइवट टेबल हम कैसे बना सकते हैं। सपोज आपको किसी मल्टीपल फर्म या कंपनी के डेटा को मर्ज करना है और उसको मर्ज करके कर सकते हैं या उसको अपेंड करके उसकी एक पाइवट टेबल बनानी है, या आपको किसी आपके पास कोई 3 कंपनी के डेटा है, उन 3 कंपनियों को आप अपेंड करने उनकी एक पाइवट टेबल बनानी है, तो वो हम कैसे क्रिएट बना सकते हैं। और इसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम इसके लिए पावर क्वेरी एडिटर का यूज़ करेंगे और करके मल्टीपल जो सीट है का कनेक्शन बनाएंगे, फिर उसके बाद उसकी एक अपेंड टेबल बनाएंगे और उसके बाद जो भी आपको पाइवट टेबल क्रिएट करनी है उस टाइप की आप पाइवट टेबल क्रिएट कर सकते हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं हम स्टेप बाय स्टेप। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, जितनी भी हमारे पास जो सीट है उस सीट में जो डेटा है उसको क्या करेंगे, हम टेबल में कन्वर्ट करेंगे। तो टेबल में कन्वर्ट करना इजी है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के देन आपको जाना है इंसर्ट के अंदर। इंसर्ट पे जाने के बाद आप टेबल पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको जो आपका जो सेल एड्रेस है, हम बोल सकते हैं कि वेयर इज डेटा टू, ये कह रहा है कि आपको कौन सी सेल के जो डेटा है उसको आपको पाइवट में कन्वर्ट करना, उसकी टेबल क्रिएट करनी है, तो आप इस पर ओके करेंगे। ये ऑटोमेटिकली ले जिसको आप सेलेक्ट कर रहे हैं। राइट, यहाँ पे आप टेबल का नाम दे देंगे, मैं देता हूँ COMP_A। देखिए यहाँ पे स्पेस अलाउड नहीं है, अगर आप टेबल का नेम स्पेस के साथ देंगे तो ये नहीं लेगा। राइट, तो अभी देखिए मैंने कंपनी ए का मैंने टेबल में कन्वर्ट कर दिया। राइट, नेक्स्ट हम लेंगे कंपनी बी। सेम आपको कंपनी बी के लिए भी करना है। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और टेबल के बाद आपको टेबल का नाम देना है। यहाँ पे देना है COMP_B_B। सी के लिए भी क्रिएट करना है। इंसर्ट टेबल, ओके करेंगे और यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है जो वो कंप्लीट हो गया है कि हमने क्या किया है, सिंपल जो सीट के जो टेबल थी, जो डेटा थे उसको हम टेबल में कन्वर्ट किया है और उसका एक पर्टिकुलर टेबल का नाम दिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, डेटा के अंदर जाएंगे। डेटा में जाने के बाद आपको देखिए यहाँ पे फ्रॉम टेबल और रेंज का ऑप्शन मिलेगा। मैं ऑफिस 2019 यूज़ कर रहा हूँ तो उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मिलेगा फ्रॉम टेबल्स एंड रेंज, इस पर क्लिक करेंगे, आपको ये नए विंडो के अंदर लेके जाएगा पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। देखिए यहाँ पे मैंने सेलेक्ट नहीं किया इसलिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आपको टेबल सेलेक्ट करनी पड़ेगी और यहाँ पे आप फ्रॉम टेबल और रेंज पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पावर क्वेरी एडिट के अंदर जो कंपनी ए का है वो टेबल इसने यहाँ पे दिखा दी है। यहाँ पे आपको जाना है क्लोज एंड लोड। यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, क्लोज एंड लोड, क्लोज एंड लोड टू। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है क्योंकि हमें इस टेबल का कनेक्शन क्रिएट करना है। तो हम यहाँ पे नीचे वाले ऑप्शन है ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक करके ओके करेंगे। तो ये क्या करेगा, कंपनी ए का एक कनेक्शन क्रिएट कर लेगा। सेम आपको कंपनी बी के लिए भी करना है। फ्रॉम टेबल और रेंज पे जाएंगे, यहाँ पे आपको क्लोज एंड लोड टू पे क्लिक करना है, ओनली क्रिएट कनेक्शन। सेम कंपनी सी के लिए भी करेंगे, इसको सिलेक्ट करेंगे, डेटा के अंदर फ्रॉम टेबल एंड रेंज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए कंपनी सी, सेम क्लोज एंड लोड टू, ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब यहाँ पे देखिए तीनों के इसने अलग अलग तीनों कनेक्शन क्रिएट कर लिए हैं। तीनों टेबल के कनेक्शन यहाँ पे क्या हो गए, क्रिएट हो गए। उसके बाद आपको क्या करना है, फिर से आपको टेबल और रेंज में जाना है।
टेबल और रेंज में जाने के बाद मैं इसको एक बार डिलीट कर लेता हूँ, इसका बन गया डबल से। यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए आपको कोई भी एक टेबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज। तो यहाँ पे क्या करेंगे, अपेंड क्वेरीज एज न्यू, इस पर क्लिक करना है। यहाँ करने के बाद देखिए ये कॉन्केटेनेट जो रो है, टू टेबल्स का अगर है तो आपको क्या करेंगे, टू टेबल सेलेक्ट कर लेंगे। लेकिन मेरे पास क्या है, मेरी कंडीशन में यहाँ पे 3 टेबल है। देखिए यहाँ पे आप मल्टीपल टेबल ले सकते हैं। अगर आप 3 और मोर टेबल पे क्लिक करेंगे तो मल्टीपल टेबल यहाँ से आप अपेंड कर सकते हैं, राइट। अभी मेरे पास 3 टेबल, तो तीनों टेबल को मैं क्या कर रहा हूँ, ऐड कर रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा हो गया तो मैं इसको काट लेता हूँ और इसको ओके कर लो। अब जैसे ही मैं इसको ओके कर रहा हूँ, अपेंड कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अपेंड 1 करके यहाँ पे इन्होंने क्या किया, टेबल दे दी और यहाँ पे पूरा देखिए पूरा टेबल बन के आ गई है। इसका मैं नाम देता हूँ मास्टर डेटा, राइट। अभी देखिए हमने क्या किया है, 3 टेबल का कनेक्शन बनाया और जो मास्टर डेटा को क्या हमने क्या किया, तीनों को एक हम बोल सकते हैं कंबाइंड कर दिया तीनों टेबल। फिर से आपको क्लोजर लोड पे क्लिक करना है, लोड टू पे क्लिक करना, सॉरी। तो यहाँ पे देखिए अभी आपको ओनली क्रिएट कनेक्शन पे क्लिक नहीं करना है, यहाँ पे आपको करना है पायर टेबल रिपोर्ट पे क्लिक करना है और ओके कर देना है। अब जैसे ही ओके करेंगे, यहाँ पे देखिए पायर टेबल बन के आ गई है। अब इसमें से देखिए मेरे को एक टेबल बनानी है कि जिसकी कौन सी डेजिग्नेशन के अंदर कितनी सैलरी जा रही है। तो मैं डेजिग्नेशन और सैलरी पे क्लिक करूंगा। अभी देखिए यहाँ पे आपको दिखा दी, यहाँ पे कि अकाउंटेंट की सैलरी कितनी जा रही है, असिस्टेंट मैनेजर की कितनी जा रही है, क्लर्क की कितनी जा रही है, मैनेजर कितनी लेके जा रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पे तो देखिए अपने पास 3 टेबल थी, तो हमने इजीली हम बोल सकते हैं हम कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, या हम बोल सकते हैं इसको पे सीट को एक साथ सीट में डाल सकते हैं, ठीक है। बट यहाँ बात 2 या 3 टेबल की नहीं, अगर मल्टीपल टेबल है आपके पास तो उसको आप क्या कर सकते हैं, इस टाइप से मर्ज करके अपेंड करके उसकी पायर टेबल आप क्रिएट कर सकते हैं। डेटा को फिल्टर, पायर टेबल का देखिए एक सिंपल सा फंडा हम बोल सकते हैं, टेक्निकली कुछ भी बोलो, बट इसका मेन पर्पज होता है कि आप फिल्टर डेटा को शो कर सकते हैं। आपको जो डेटा चाहिए अकॉर्डिंग टू आपकी रिक्वायरमेंट आप डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हैं, ठीक है। आपको चार्ट भी क्रिएट कर सकते हैं, राइट, है ना। तो ये पायर टेबल का, बाकी देखिए अभी पायर टेबल की जो मेरा जो क्लास है उसमें आप जाकर देख सकते हैं मेन यूज कैसे करते हैं पायर टेबल का। बट अपनी सेशन में यही था कि हम मल्टीपल टेबल को अपेंड करके हम उसका पायर टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। और देखिए एक चीज़ और बताता हूँ आपको, अब इसका देखो फ़ायदा क्या है। फ़ायदा ये है कि लेट्स आपने क्या किया है कि आपने यहाँ पे मान लो किसी कंपनी बी का मैंने सोचा, देखिए यहाँ पे 35,000 सैलरी है, तो यहाँ पे उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी, 45,000, राइट। अभी देखिए 45,000 हुआ, लेकिन अभी यहाँ पे देखिए कुछ भी इम्पैक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन ऑटोमेटिक यहाँ पे इम्पैक्ट आ जाएगा। आपको क्या करना है, डेटा में जाना है, यहाँ पे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करना है। जैसे रिफ्रेश ऑल पे क्लिक करोगे देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक यहाँ पे चेंजेस दिख के गया। यानी आप कहीं पे भी आप करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे पूरी यहाँ पे आपको पूरा प्रॉपर ये पायर टेबल में पूरा उसका इम्पैक्ट आ जाएगा। जो भी आप एंट्रीज करेंगे, कुछ भी एंट्रीज बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, वैल्यू बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, सपोज आपके पास कोई कंपनी के प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट की सैलरी आप उससे प्राइस कम कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं, ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या होगा, वो कैलकुलेट हुआ जाएगा। तो यही सबसे बड़ा फायदा है कि डेटा की एक्यूरेसी के लिए हम टेबल को अपेंड करके, मल्टीपल सीट को अपेंड करके हम उसकी मास्टर डेटा बना सकते हैं। आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक्स।